मैं आशा करता हूं कि जैसा आप पूर्व में भी जो भी हमारी पेंशनर्स की जो डिमांड्स है उनके इशू गवर्नमेंट तक आपके माध्यम से ही हम पहुंचाते हैं। तो आज भी जो हम बात आपसे कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री तथा दूसरे सरकार के चीफ सेक्रेटरी तथा अन्य जो बाकी हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस तथा दूसरे जो लोग हैं उन तक ये पहुंचेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अभी हमारी 3-4 दिन पहले यहाँ शिमला में रोटरी टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी। उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने मिलने का उन्होंने हमें वक्त दिया था 20 तारीख को हम रोटरी टाउन हॉल में मिले थे और हमारे पूरे राज्य के जितने भी पदाधिकारी थे हिमाचल प्रदेश जॉइंट फ्रंट के तो वो वहाँ उपस्थित थे। इसमें हमारे संयोजक हरी शर्मा जी जो मंडी जिला के जिला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के वो वहाँ के अध्यक्ष भी है और इसके अलावा बिलासपुर से श्री हुकम सिंह ठाकुर के अलावा अन्य पदाधिकारी जो राज्य के थे हर जिला से वो वहाँ उपस्थित थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमें 21 जुलाई का वक्त दिया था। 22 और 23 जुलाई को जो शिमला में बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम था, आप लोगों का भी था, हमें मालूम था कि इतने हेक्टिक प्रोग्राम में हम जो भी हमारा डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, मैं आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं तकरीबन 1,80,000 उनको मैं पहुंचाना चाहता हूं और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात हुई है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हम 21 जुलाई 2026 को हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट का जो प्रतिनिधि मंडल है मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिला। उसमें तकरीबन हमारे 35 से 40 के करीब जो हमारे पूरे राज्य के पदाधिकारी और जिलाओं से हमारे प्रधान और महामंत्री वो उपस्थित थे। हमारा जो मेन मुद्दा था वहाँ पे पहले भी हम माननीय मुख्यमंत्री से 4 मई को 2026 को मिले थे, तब भी उनसे यही बात हुई थी कि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है उनका एक बहुत बड़ा जो उनके ड्यूज है और खास करके जैसा आप लोग भी भली भांति जानते हैं वो पेंशनर जो 2016 के बाद रिटायर हुए अब उनका बचा है। जहां तक बात रही जो दूसरे पेंशनर है 75 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है या 65 से 70 के ऊपर भी है जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनका जो है पेंशन का ड्यूज ये क्लियर हो चुका है। और एक पेंशनर के जो मेडिकल बिल थे वो कम से कम 2-2.5 साल से पेंडिंग थे, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने 131 करोड़ जो है वो दे दिया था। तो जितने भी हमारे मेडिकल के बिल है वो जो तो यहाँ हेडक्वार्टर में है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है चाहे सिटी में, वो तो क्लियर हो ही गए हैं, पर फील्ड में भी जो पैसा डिपार्टमेंट वाइज जा रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो फील्ड में जितने भी हमारे मेडिकल के बिल जो पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद डीए हमारा 15% ड्यू था 15%, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से वहाँ बोला कि कम से कम आप इस 15 अगस्त को जो एक हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हिमाचल प्रदेश के पेंशनर और कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद रहती है कि इस मौके पे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या त्योहारों का मौसम हो जैसे अक्टूबर नवंबर में दिवाली दशहरा जो भी आते हैं, कि इसमें हमारे जो पेंशनर है एम्प्लॉयज ये उम्मीद करती है कि कम से कम डीए की किस्त जो उनको मिले। तो हमने बोला कि कम से कम पेंशनर्स को 2 डीए की किस्त दी जाए और 1% डीए का पिछला जो है उसमें हमारा डिफरेंस है वो उनको दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये बोला कि मैं अपने जितने भी हमारे फाइनेंस के अफसर है और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस से मिलके जितना भी जो कुछ हो जाएगा, खास करके वो पेंशनर जो 2016 और 22 के बीच रिटायर हुए हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ घोषणा जरूर करूंगा। और हमने तो उनको ये बोला है कि कम से कम आप 50% उनको दीजिए। तो इसलिए हमारे जितने भी प्रदेश के पेंशनर है माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी है कि उन्होंने हमारे को तकरीबन कोई पौने घंटे तक सुना और बाकी भी जो इसमें डिमांड्स थी, हमारा 19 पॉइंट डिमांड चार्टर है वो पहले मई दे चुके। हम 4 मई का जो डिस्कशन हुआ तब भी वो उनके पास पेंडिंग था। ये जो 2-3-4 चीजें थी, हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसी जुलाई में जो पेंशनर 2016 और जनवरी 22 के बीच रिटायर हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन अवश्य करेंगे, जैसा कि उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है।
और डीए की जो किस्त है 15 अगस्त को जरूर घोषणा करेंगे पेंशनर्स के लिए, और मैं बोलता हूं कर्मचारियों के लिए भी ये भी करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट है, इसमें इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिस हिसाब से ये बना है, एक हमारा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है। कई हमारे मित्र लोग कई तरह की बातें करते हैं, मैं तो ज्यादा उनके ऊपर यहाँ डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। कई बोलते हैं कि मेरे को निकाल दिया, एक चिट्ठी कोई भेजेंगे उससे हम थोड़ी निकलेंगे। वहां जो केस चले हुए हैं हमारे कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, आज मैं उसकी कॉपी भी लाया हूं, क्योंकि वो हर बार ये बोलते हैं हमारे सामने कि नहीं जो है हम असली है, ये नकली है, इनको निकाला हुआ है, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले हम 9/9/2025 का ऑर्डर है जिसकी ये कॉपी यहाँ उपस्थित है। इसमें ये बोला गया कि अभी जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है हम उसका नाम नहीं यूज करेंगे। उसके अलावा यही ऑर्डर जो दोबारा जो ऑर्डर हुए हैं, यही ऑर्डर हुए एक्स पार्टी ऑर्डर थे, हमने इसमें रिप्लाई दिया और इसको चैलेंज किया। और 4/9/2025 के ऑर्डर है दूसरे, इसमें बोला है कि तुम भी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का नाम यूज नहीं करेंगे। एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए वेल सीनियर सिटीजन और वेल कानून को जानने वाले और कानून का पालन करने वाले, हमने अक्षरशः उसका नाम अभी तक हम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का नहीं लेते। पर उन्होंने क्या किया कि उसके बाद एक बिलासपुर में मीटिंग की और वहां वो 2/1/26 की नोटिफिकेशन है और बिलासपुर में उन्होंने 28 जनवरी 26 को मीटिंग की। उसके बाद जब उन्होंने मीटिंग की तो हमने उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट का केस वहां फाइल कर दिया, क्योंकि जो पिछले जो भी ऑर्डर है अभी तक के वो पेंडिंग पड़ा है। जब वो केस लगा तो उन्होंने डेप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर है, उन्होंने बोला जो कंटेम्प्ट है, हमने बोला तुमने ऑर्डर डिफाई किए है, जो रजिस्ट्रार के ऑर्डर है उसको मानना चाहिए, तुमने पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का नाम क्यों लिया। तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोला कि हम कंटेम्प्ट नहीं कर सकते इसका डिसाइड, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। तो हमने उनको बोला कि आप हाई कोर्ट को भेज दो, और जो ऑर्डर भी है उसके बाद हमने वो बोलते हैं कि हमारे फेवर में हुए है। सेक्रेटरी के पास हमने चैलेंज किया कि वो ऑर्डर अगर रजिस्ट्रार ऑर्डर जो देता है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो चाहे क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो उसकी उन ऑर्डर की क्या सेंसिटी है। पर हम एज ए सीनियर सिटीजन और जो कानून का पालन करने वाले, अभी तक भी हम जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद अपील और ये जो ऑर्डर है अभी सेक्रेटरी के पास पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि ऑर्डर जल्दी से जल्दी जो वहां से फारिग हो और हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये जो इसके अगेंस्ट जो अपील करे कि जिस तरह वो बोलते हैं कि हम जो है अपना जो ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जो रजिस्ट्रार की है कंटेम्प्ट डिसाइड नहीं कर सकते। तो यही मैंने उनके बारे में बात करनी है। जहां तक सिटी की बात बोल की वो निकाला हुआ है कैसे बनता है, वो एक आधे चैनल में इस तरह बोलते हैं, उसका भी वहां से स्टे हुआ है। एक चिट्ठी लिख देते हैं कि आत्माराम को निकाल दिया, एक चिट्ठी दूसरी लिख देती है कि इसको निकाल दिया, इसको बोल दिया, घड़ी घड़ी ये बोलते हैं। और कई उनके मित्र यहाँ बोलते हैं हमारी यहाँ मीटिंग थी तो पीछे आप लोगों के सामने, और यहाँ एक चैनल पे वो बोल रहे थे कि यहाँ रिश्तेदारी करने मंडी से आ जाते हैं, कोई बिलासपुर से आ जाते हैं। यार इतना तो इतने सीनियर सिटीजन जो जनरल सेक्रेटरी हमारे बिलासपुर से आते, 1966 से लेकर 1966 से लेकर इधर जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन से आते हैं, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है। मंडी से जो हमारे हरीश शर्मा मंडी जिला के प्रधान है, एनजीओ में भी रहा हूँ। सिंगटा जी भली भांति जानते हैं, मैं मेडिकल कॉलेज में चार टर्नओवर में वहां का प्रेसिडेंट रहा। और जो पिछली भी हमारी मीटिंग हुई है जेसीसी की हमारे साथ हुई, क्योंकि पिछली मीटिंग में सिंगटा साहब जितने लोग हैं खुद सेक्रेटरीट में वहां उपस्थित थे, 31 दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं। तो इस तरह की बात वो जो बोलते, मैं तो इस तरह मैं बोलना भी नहीं चाहता, पर तरह तरह हमेशा झूठ बोले, भ्रांतियां फैलाए। हमारा जो ये सीनियर सिटीजन है जो रिटायर हुए हैं, इस तरह की बात बोलना और अच्छा नहीं लगता। वो बोल रहे हैं, खैर उनको नमस्ते, वो जो कर रहे, पर जो असली चीज है अभी तक जो कोर्ट में है वो यूज कोई नाम नहीं कर सकता। जहां तक पेंशनर जॉइंट फ्रंट की बात है, अब मैं आपको कहना चाहता हूं, वो बोलते हैं 18 संगठन है हमारे साथ है। सबसे बड़े जो कॉर्पोरेट के जो संगठन है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है वो अलग है, कोई 1 2 4 5 7 मेंबर 10 मेंबर या किसी यूनिट में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो गए। वो इनमें जो सबसे बड़ा है चंद्र सिंह मडियाल है, जो पहले यहाँ के लीडर थे, वो जनरल सेक्रेटरी है। और एक इंजीनियर है गुप्ता, वो इनके ट्रांसपोर्ट के जितने भी है, इनके ट्रांसपोर्ट की अलग एसोसिएशन बनी हुई है। अभी भी वो 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिले और प्रेस के माध्यम में उन्होंने बताया, पर कई लोग इनके हमारे साथ भी जुड़े हैं।
कई लोग बोलते हैं कि इनके साथ स्टेट का कोई नहीं है, सेंटर के आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने नहीं पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का फ्रंट में, उसमें बड़ा क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशन, कॉरपोरेट के पेंशनर, यूनिवर्सिटीज के पेंशनर, बैंक्स के पेंशनर, वो सब हमारे मेंबर हो सकते हैं। ये जो बात करनी है, जो लोग इस तरह की बात करने, मैं पहली बार आज बोल रहा हूँ, हमेशा वो बोलते रहते हैं, मैं तो अनसुनी कर देता हूँ। पर सबसे बड़ी बात आप लोगों के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई, और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त से पहले जो पेंशनर के ये मुद्दे हैं, पेंशनर की जो ये हमारा डिमांड बोले या हमारा हक है, उसका कुछ ना कुछ शेयर वो जरूर देंगे। आप सब लोग यहाँ आए, मैं ये बात आप लोगों से कल या परसों करना चाहता था, क्योंकि दो दिन में आप जो बहुत बिजी थे, और एक जो मुद्दा है जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने उठाया, और जेसीसी का गठन करने की बात है। हमने उनसे बात बोली थी कि जेसीसी जो हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है, बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, चीफ सेक्रेटरी के अंडर मीटिंग होती है, और इसमें पेंशनर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी वगैरह है इसमें ये उपस्थित रहते हैं। तो ये बात मैंने करनी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी बात की है कि हम आने वाले जो दिनों में पेंशनर के हित के लिए जेसीसी का भी जरूर गठन करेंगे। धन्यवाद। लाइफ सर्टिफिकेट की एक बात हुई, आपके माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को बताना चाहता हूं। पहले हमारे पास ये होता था कि आप लाइफ सर्टिफिकेट है, चाहे आप ऑनलाइन भेजो ऐप के थ्रू, और लाइफ सर्टिफिकेट जो है सबमिट कराने की जो डेट है वो सितंबर तक है, 30 सितंबर तक है। तो आप जितने भी है, इस बार गवर्नमेंट ने एक और किया है कि सिर्फ जो लाइफ सर्टिफिकेट है ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, या ऐप के माध्यम से, या जो हमारे पोस्ट ऑफिस में, या उसके अलावा आप कहीं जितने भी ये आधार केंद्र वगैरह जो बने होते हैं उनके माध्यम से। मैं ये बोलूंगा कि हमने रिप्रेजेंटेशन तो माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि जो पुरानी व्यवस्था है, जो हम फॉर्म के थ्रू डीसी ऑफिस में अपने लाइफ सर्टिफिकेट देते थे, वो उसको भी कंटिन्यू किया, ट्रेजरी में जो देते थे उसको भी कंटिन्यू किया जाए। पर उसके अलावा अब आजकल जो आईटी का जमाना है, इन्होंने बोला कि लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो जमा करेंगे, तो आपके पास अभी टाइम है। जितने भी पेंशनर जो लोग हैं जो लाइफ सर्टिफिकेट है अभी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं पूरे हिमाचल के, चाहे आप आधार केंद्र पे जाओ, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, या जो आप अपने टेलीफोन से भी एक जो ऐप है उसके थ्रू भी आप लाइफ सर्टिफिकेट वहां जमा कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है 30 सितंबर तक जमा ये जरूर अवश्य लाइफ सर्टिफिकेट कराए, नहीं तो आपकी जो अक्टूबर महीने की पेंशन है ये बंद भी हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा आपको आश्वासन ही मिले हैं, उनको भी आश्वासन ही मिले हैं, क्या कोई समय सीमा तय हुई है कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, और जेसीसी भी का भी आश्वासन नहीं दिया है अभी तक, 4.25 साल सरकार के हो गए, जेसीसी आपको लगता है कि हो पाएगी? अगर नहीं होती है तो फिर आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? सिंटा जी, ऐसा है, मैं बोलना चाहता हूं आपको कि हमें पूरी उम्मीद है। जब उन्होंने बोला है, पिछली बार भी जैसा आप भी समझते हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके टेन्योर में एक जेसीसी हुई है, तो अभी जो इनका भी है, अभी आप बोल रहे हैं 1.5 साल या जो भी 1.25 साल बचा है एग्जैक्ट, इसमें डेफिनेटली हमारी जेसीसी होगी और जो पेंशनर के मुद्दे हैं वो उठेंगे। और अभी हमने, जैसा भी मैंने पहले भी बोला कि हम 15 अगस्त तक का इंतजार कर रहे हैं, कुछ डीए की किस्त देने की जो बात की है, या जो दूसरे ड्यू जो उन्होंने बोला वहाँ उनकी बात की। और उन्होंने ये बड़ा पर्टिकुलर बोला है कि जितने भी हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है और जो चीफ सेक्रेटरी है, मैं इनसे बात करूंगा। उसके बाद अगर फिर भी जो पेंशनर के ये मुद्दे नहीं होते तो उसके बाद हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी एग्जेक्टिव मीटिंग हम बुलाएंगे, और आगे का जो भी कोई हमने निर्णय लेना होगा वो लेंगे। पर हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री 15 अगस्त को, और जो उन्होंने पहले घोषणा की थी कि जुलाई में या जुलाई के बाद तक जो है, जो बाकी पेंशनर हमारे 2016 और 22 के बीच रिटायर है, इनके लिए कुछ ना कुछ जो है अवश्य ही घोषणा करेंगे। और उनका जो देय है हमारा 6th पे मिशन का, उसका चाहे ग्रेजुटी है, चाहे लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस है, या एरियर है एज ए पेंशनर, वो जरूर उसमें देंगे। आप लोग पेंशनर है और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का दोनों ही नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नौबत ये क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई जब हमारे इलेक्शन हुए, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो ये लोग हैं, हमने जो हमारे इलेक्शन है सुंदरनगर में हुए हैं, और ये
6 जुलाई 2025 को हुए, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं आए। कुछ लोग सोलन में इकट्ठे हो गए, वो 25, 30, 40 लोग, वहां उन्होंने एक एडॉक सी बॉडी बनाई। इसके बाद ये कांगड़ा गए, वहां उन्होंने अलग से कांगड़ा में जो है इलेक्शन कराए। उसके बाद हमारे इलेक्शन होने के बाद अलग जो है अपने आप को बोलते कि हमने वहां कराए। तो उसके बाद वो कोर्ट में गए, तो ये फिर कोर्ट में इसी वजह से जो है ये पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे जो ये चला हुआ है, जो अभी तक पेंडिंग है कि वो चला हुआ है।